नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज हम बात करेंगे बागपत में हुए उस दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर केस की। क्या पुलिस की थ्योरी इस मामले में सही है? क्या सच में दो बच्चों ने ही इतनी बेरहमी से कत्ल किया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? आइए जानते हैं पूरा मामला, मेरे साथ बने रहिए। बागपत की मस्जिद में जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मौलाना इब्राहिम की पत्नी और दो मासूम बेटियां सुमैया और सफिया, इन तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पुलिस के अनुसार यह हत्या किसी गैंग ने नहीं बल्कि मौलाना के दो शागिर्दों ने की है। वो बच्चे जो रोज उन्हीं से तालीम लेने आते थे, सिर्फ 4 घंटे, हाँ सिर्फ 4 घंटे में सजा का बदला खून से लिया गया। अब सवाल उठता है, क्या यह सच में इतना सीधा मामला है जितना पुलिस बता रही है? ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये इसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को योजना बनाई और ये घटना कारित की। ये आप शांत हो जाइए। शनिवार की सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने मदरसे में पढ़ाई के दौरान 2 शागिर्दों को डांटा और पिटाई भी कर दी। इसके बाद वो सहारनपुर के देवबंद चले गए अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का स्वागत करने। अगर पुलिस की माने तो उनके अनुसार दोपहर 1 बजे वही दोनों शागिर्द वापस मस्जिद में आए। मस्जिद के ऊपर बने कमरे में दाखिल हुए जहां मौलाना की बीवी इसराना और उनकी 2 बेटियां 5 साल की सफिया और 2 साल की सुमैया सो रही थी। दोनों शागिर्दों ने पहले हथौड़े से हमला किया, फिर छुरी से उनका गला काट दिया ताकि कोई जिंदा ना बच पाए। हत्या के बाद दोनों भागे नहीं बल्कि भीड़ में शामिल हो गए और लोगों के सामने चिल्लाने लगे कि हमारे मौलवी साहब तो ऐसा कर ही नहीं सकते। यानी हत्या भी खुद की और मासूमियत का नाटक भी खुद रचा, ऐसा पुलिस का कहना है। शुरुआती जांच में पुलिस का शक खुद मौलाना पर गया था, क्योंकि मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे आखिर बंद क्यों थे। लेकिन जब आसपास के कैमरे देखे गए तो दोनों शागिर्दों की फुटेज सामने आ गई। कड़ी पूछताछ हुई और दोनों नाबालिगों ने कबूल किया कि वही कातिल हैं, उन्होंने ही कत्ल किया है। पुलिस की माने तो दोनों लड़कों ने बयान दिया कि मौलाना हमें सबके सामने पीटते थे, बेइज्जत करते थे, इसलिए हमने बदला लिया है। यहीं पर अब दूसरा एंगल देखिए। मौलाना के घर वालों का कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार इस मर्डर केस के पीछे एक गहरी साजिश है जिसका सामने आना बेहद जरूरी है। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियां थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। मौलाना इब्राहिम के परिवार का मानना है कि जो कहानी अब तक सामने आई है वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाती और सच तभी सामने आएगा जब सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी मामले की तहकीकात करे। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने। यहां से कहानी एक और दिशा लेती है, क्योंकि यह जुर्म किसी पेशेवर अपराधी का नहीं बल्कि 2 बच्चों ने किया जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी। इनमें से एक बालअपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी
को साथ लेके ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। सवाल उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को सजा के नाम पर डर और हिंसा की तालीम दे रहे हैं, या समाज ने बच्चों के अंदर गुस्सा, अपमान और बदले की भावना इतनी गहरी बैठा दी है कि अब वो तालीम नहीं, टकराव की भाषा समझते हैं। पुलिस ने जिन 2 लड़कों को पकड़ा है उनकी उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है और कानून कहता है कि अगर नाबालिग कोई भयंकर अपराध करता है तो उसका मानसिक मूल्यांकन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर वयस्क की तरह ट्रायल भी चलाया जा सकता है। अब पुलिस और न्यायिक तंत्र के सामने सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या ये जुर्म बचपन में किया गया जुर्म है या सोची समझी साजिश का नतीजा? क्योंकि पूरी घटना की प्लानिंग साफ दिखाई देती है। सजा के 4 घंटे बाद हुआ था योजनाबद्ध हत्या का प्लान। मनोवैज्ञानिक आखिर इस पूरे मामले पे कहते क्या हैं? उनका कहना है सामाजिक अपमान या बेइज्जती किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर होती है। अगर उन बच्चों से बात करने, समझने या काउंसलिंग का मौका ना मिले तो वही गुस्सा हिंसा में बदल जाता है। इस केस में भी यही हुआ है। जब बच्चों को मौका मिला तो बच्चों ने अपना इंसाफ खुद कर लिया। मदरसे और धार्मिक संस्थानों में अनुशासन जरूरी है, लेकिन अब समय है कि मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसे संस्थानों में काउंसलिंग की जरूरत है, शिकायत प्रणाली और निगरानी की सख्त जरूरत है, ताकि कोई बच्चा अपने गुस्से में किसी की जिंदगी ना छीन ले। बागपत की यह घटना सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर नहीं है, यह हमारे समाज की गिरती सेंसिटिविटी का आईना है, जहां अपमान का जवाब बात से नहीं हथियार से दिया जा रहा है, जहां शिक्षा का कमरा बदले का मैदान बनता जा रहा है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को भी ये सोचना चाहिए, अगर सिखाने वाला डरने लगे और सीखने वाला बदला लेना सीख जाए तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।